हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री करेंगे और हमारा वही टॉपिक है, पुराना टॉपिक है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो आज हम इसमें पीर्स और टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या था, तो 16th सेंचुरी में लोग माइग्रेट होने लगे वेस्टर्न बंगाल के लेस फर्टाइल एरिया से फॉरेस्टेड एरियाज़ में। फॉरेस्टेड एरियाज़ कौन से? साउथ ईस्टर्न बंगाल के फॉरेस्टेड एरियाज़ में वो माइग्रेट होने लगे। और जैसे जैसे वो ईस्ट वर्ड्स की तरफ आगे मूव करते गए, उन्होंने जितने भी जंगल से वो साफ़ किए और वहाँ पे जो लैंड थी उसको मतलब वहाँ पे राइस कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दी। तो फिर इसमें क्या हो गया, फिर जब राइस कल्टीवेशन उन्होंने स्टार्ट की तो फिर पीजेंट्स की कम्युनिटी अब बनने लगी। तो लेकिन जब मुगल्स ने कंट्रोल किया बंगाल के ऊपर तो इन्होंने क्या किया, तो मुगल्स ने क्या कर दिया, इस पार्ट को बिल्कुल चेंज कर दिए। यहाँ पे मॉस्क मतलब मस्जिद वगैरह सेटअप कर दिए। तो वो जो इन्होंने सेटअप किए मॉस्क, वो एज ए सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे यूज़ किए जाने लगे इन एरियाज़ में। तो फिर बात करते हैं कम्युनिटी लीडर्स की, जो एज टीचर्स या एजुकेटर्स के तौर पे फंक्शन करने लगे। और कहा जाता था कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो लोग इनको अफेक्शन से या रेस्पेक्ट से क्या नाम दे के पुकारते थे? पीर्स बोलते थे इनको, कि ये लोग पीर्स हैं। तो इन पीर्स में कौन कौन आते थे? सूफीज़ आते थे, सेंट्स आते थे, या कोई भी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ आती थी, डेयरिंग कॉलोनाइजर्स आते थे, ये डिफाइड सोल्जर्स, बहुत सारे हिंदूज़ या बुद्धिस्ट एंटिटीज़, या कभी कभार एनिमिस्टिक स्पिरिट्स भी होते थे इसमें। तो जो कल्ट था पीर का वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता गया। तो जो फिर इनके श्राइन्स थे वो बंगाल के हर हिस्से में मतलब पाए जाते हैं, हर एरिया में, बंगाल के हर एरिया में मिलते हैं। तो इसमें एक वर्ड दिया गया है एनिमिज़म। एनिमिज़म का मतलब कोई भी चीज़ नेचुरल जो अक्कर होती है, नेचुरली अक्कर जो चीज़ होती है, चाहे प्लांट्स हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसमें क्या है, एक लिविंग सोल होती है। तो तो अभी मैंने बात की थी बंगाल में मॉस्क बनाए गए, लेकिन मॉस्क के साथ साथ टेम्पल्स भी देखने को मिले, मतलब वहाँ पे टेम्पल्स भी बनाए गए। और जो इसमें फेमस है वो है टेराकोटा टेम्पल्स। वो किसने बनाए थे? बहुत सारे लो सोशल ग्रुप्स की मदद से बनाए गए थे। जैसे कि उन लो सोशल ग्रुप्स में कौन कौन है? ऑयल प्रेसर्स जिनको कोलू कहा जाता था, और बेल मेटल वर्कर्स जिनको कंसारी कहा जाता था। लेकिन जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आनी शुरू हुई तो उनकी वजह से क्या हो गई, बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट होने लगी। तो जितनी भी फैमिलीज़ इन सोशल ग्रुप्स यानी इन लो सोशल ग्रुप्स से बिलोंग करती थी, उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया और उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन है वो भी इम्प्रूव होती गई। फिर है फ़िश एज़ फूड। तो ट्रेडिशनली देखा, अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें, वो बेस्ड होता है कि कौन सा फूड आइटम अवेलेबल है उस एरिया में। तो बंगाल एक रिवरिन प्लेन है जहाँ पे प्लेंटी अमाउंट में राइस और फिश अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो फ़िशिंग है वो इनका एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है। और जो बंगाली लिटरेचर है उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं फ़िश के रिलेटेड। तो तो टेराकोटा प्लैक्स की बात करें जो टेम्पल्स की वॉल्स पे बनाए गए हैं, या विहार्स हो गए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़, तो उनकी वॉल्स पे क्या है, सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं। और कौन से सीन्स हैं? फ़िश के सीन्स, मतलब फ़िश को कैसे बास्केट में लेकर मार्केट ले जाया जाता था। तो इसमें ये भी बताया कि गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो उनको अलाउड नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड खाना। लेकिन जो पॉपुलैरिटी है फ़िश की, वो मतलब इनको रिलैक्सेशन मिला है। इन ब्राह्मण्स को बंगाल के जो ब्राह्मण्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिली है, वो फ़िश खा सकते हैं। तो वो किस टेक्स्ट में बताया गया है, किस पुराण में? बृहद्धर्मा पुराण। वो एक 13th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट है बंगाल का, जिसने परमिट किया है लोकल ब्राह्मण्स को, यानी कि बंगाल के ब्राह्मण्स को परमिट मिला है, मतलब उनको मंजूरी मिली है कि वो फ़िश की बहुत सारी वेराइटीज़ खा सकते हैं।
तो ये बात तो हमने कर ली इंडिया की, लेकिन इंडिया के बाहर यानी बाकी मुल्क में, जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा था वहाँ पे, जो भी एरियाज थे उनको एम्पायर के तौर पे देखा गया था। जैसे इसमें एक दिया है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ये भी एक एम्पायर था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इन एरियाज़ को लैंग्वेज के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया गया। जैसे फ्रांस में कुछ लोग फ्रेंच बोलते थे तो उन्होंने बोला कि हम फ्रेंच ही बोलेंगे, या कोई जर्मन बोलता था तो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। ऐसा ऐसा अब लैंग्वेज के बेसिस पे अब ग्रुप्स वहाँ पे बनने लगे। या कोई जैसे हंगरी में उन्होंने क्या किया, हंगेरियन को अपना एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया। पहले उनका लैंग्वेज लैटिन था, लेकिन लैटिन के बदले अब उन्होंने हंगेरियन लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे सारे क्या बनते गए, लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटीज़ बनती गई। तो हमारा चैप्टर भी अब ख़त्म हो जाता है इसी के साथ। थैंक यू।